जो शब्द हम रोज बोलते हैं उसमें इतनी ताकत होती है जिससे हम किसी को हरा भी सकते हैं और किसी को बचा भी सकते हैं। इसे शब्द भेदी बाण भी कहते हैं। शब्द भेदी बाण से कई लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर हमारे शब्द सही ना हो तो खुद को कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है। कभी कभी नुकसान इतना बड़ा हो जाता है जिससे निकल पाना असंभव होता है। चलिए इसे महात्मा गौतम बुद्ध के एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। वह देखने में सुशिक्षित और समझदार था, लेकिन उसके स्वभाव में एक बड़ी कमजोरी थी। वह बहुत अधीर और जल्दबाज था। जब भी कोई उससे कुछ कहता वह बिना सोचे समझे जवाब दे देता। अगर उसे कोई बात बुरी लगती तो तुरंत गुस्से में प्रतिक्रिया देता और बाद में पछताता। गांव के लोग उसकी इस आदत से परेशान थे। उसके दोस्त भी उससे दूर रहने लगे क्योंकि वे जानते थे कि आनंद छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठता है। उसका परिवार भी चिंतित था। उसकी मां ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी आदत बदल नहीं पा रहा था। तब एक दिन उसकी मां ने उसे सुझाव दिया, बेटा, पास के जंगल में एक महान बौद्ध भिक्षु रहते हैं। वे बहुत ज्ञानी हैं और उन्होंने कई लोगों को सही राह दिखाई है। अगर तुम उनसे सलाह लोगे तो शायद तुम्हारी समस्या का हल मिल जाए। आनंद को अपनी इस समस्या से छुटकारा पाना था, इसलिए वह बिना समय गंवाए जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि भिक्षु एक बड़े वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। आनंद ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। कुछ देर बाद जब भिक्षु ने अपनी आंखें खोलीं, तो आनंद ने उनके चरणों में झुककर कहा, हे महात्मा, मैं बहुत अधीर और जल्दबाज हूं। मैं बिना सोचे समझे बोल देता हूं, गुस्से में गलत निर्णय ले लेता हूं और बाद में पछताता हूं। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं शांत और बुद्धिमान बन सकूं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी समस्या का हल मैं तुरंत नहीं दूंगा। पहले तुम्हें कुछ कार्य करने होंगे। क्या तुम तैयार हो? आनंद ने सिर हिलाया। हां महात्मा, मैं हर कार्य के लिए तैयार हूं। पहला सबक, कड़वाहट का प्रभाव। भिक्षु ने पास ही पड़े एक कटोरे में पानी भरा और उसमें एक मुट्ठी नमक डाल दिया। फिर उन्होंने आनंद से कहा, इसे पीकर बताओ कि इसका स्वाद कैसा है। आनंद ने जैसे ही एक घूंट लिया, उसका चेहरा सिकुड़ गया। उसने कहा, यह तो बहुत कड़वा है, इसे पीना असहनीय है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, अब आओ मेरे साथ। वे दोनों पास की एक झील के किनारे पहुंचे। वहां पहुंचकर भिक्षु ने झील में एक मुट्ठी नमक डाल दिया और कहा, अब इस झील का पानी पीकर बताओ कि इसका स्वाद कैसा है। आनंद ने झील का पानी पिया और कहा, यह तो मीठा और ठंडा है, बिल्कुल भी कड़वा नहीं। भिक्षु ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, जीवन के दुख और कड़वाहट भी इस नमक की तरह है। इनका स्वाद वहीं रहता है, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि तुम इन्हें कहां रखते हो, छोटे कटोरे में या विशाल झील में। अगर तुम अपने मन को कटोरे जितना छोटा बनाए रखोगे तो छोटी छोटी बातें भी तुम्हें कड़वाहट से भर देंगी। लेकिन अगर तुम अपने मन को झील की तरह विशाल बना लोगे तो जीवन के सभी दुख तुम्हारे भीतर समा जाएंगे, लेकिन वे तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। आनंद भिक्षु की बात समझ गया। दूसरा सबक, धैर्य की परीक्षा। भिक्षु ने आनंद को एक और कार्य दिया। उन्होंने उसे पास के एक छोटे पहाड़ की चोटी पर ले जाकर कहा, तुम इस पत्थर को उठाकर नीचे फेंक दो। आनंद ने बिना कोई प्रश्न किए पत्थर को नीचे गिरा दिया। भिक्षु ने फिर कहा, अब जाओ और इस पत्थर को वापस वहीं रख दो जहां से तुमने इसे उठाया था। आनंद चौंक गया। महात्मा, यह कैसे संभव है? यह पत्थर तो नीचे गिर चुका है, अब मैं इसे वापस कैसे रख सकता हूं? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे लिए दूसरा सबक है। जब तुम बिना सोचे समझे कुछ कहते हो या गुस्से में कोई गलत फैसला लेते हो तो वह उसी पत्थर की तरह होता है। एक बार जब कोई शब्द मुंह से निकल जाता है तो उसे वापस लेना असंभव हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपने शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल करता है और गुस्से में जल्दबाजी नहीं करता। आनंद को यह शिक्षा बहुत मूल्यवान लगी। उसने महसूस किया कि वह अक्सर बिना सोचे समझे बातें कर बैठता था और बाद में पछताता था। तीसरा सबक, धैर्य और शांति का महत्व।
भिक्षु ने आनंद को आखिरी सबक देने के लिए उसे एक पुराने मंदिर में भेजा। उन्होंने कहा, तुम वहां जाओ और बिना किसी से बात किए 3 दिन तक वहां ध्यान करो। आनंद को यह कार्य आसान लगा, लेकिन जब उसने ध्यान लगाना शुरू किया तो उसके मन में अनेक विचार आने लगे। कभी उसे गांव की बातें याद आती, कभी उसे गुस्सा आने लगता कि भिक्षु ने उसे यहां क्यों भेजा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, आनंद ने महसूस किया कि जब वह शांत रहता है और किसी पर प्रतिक्रिया नहीं देता, तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। 3 दिन बाद वह वापस लौटा। भिक्षु ने मुस्कुराकर पूछा, बोलो बेटा, क्या तुमने कुछ सीखा? आनंद ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महात्मा, मैंने सीखा कि जब हम चुप रहते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं तो चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मैं अब समझ गया हूं कि जल्दबाजी से फैसले लेना या गुस्से में कुछ बोलना कभी भी सही नहीं होता। भिक्षु ने आनंद को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम अपने जीवन में इस ज्ञान को उतारो। जब भी तुम्हें गुस्सा आए या कोई तुम्हें भड़काए तो झील की तरह विशाल बनो। अपने शब्दों को सोच समझकर बोलो और धैर्य से काम लो। यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। आनंद ने नतमस्तक होकर भिक्षु को प्रणाम किया और अपने गांव लौट गया। अब वह पहले जैसा अधीर युवक नहीं था। उसने सीखा कि धैर्य, शांति और सोच समझकर बोलना ही सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? धैर्य और शांत मन से ही सही निर्णय लिए जा सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने की बजाय हमें अपने मन को विशाल बनाना चाहिए। बिना सोचे समझे बोले गए शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते, इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलें। गुस्से में जल्दबाजी से लिए गए फैसले बाद में पछतावा लाते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।